अल्टीमेट चटपटी, टेस्टी और स्पाइसी। ये हैं हरे चने की शानदार कचौरियाँ। इसे देखकर आपका भी खाने का मन कर रहा होगा। हमने हरे चने खरीदे हैं और आइए अब इनको छील लेते हैं। वैसे ये मार्केट में छिले हुए भी मिल जाते हैं। इसे देखकर आपकी भी बचपन की गांव की यादें ताज़ा हो गई होंगी। तो ये सारे चने हमने छील लिए हैं। आइए अब मसालों को देख लेते हैं। हरे चने के साथ हमने लिया है अदरक, लहसुन, ज़ीरा, सौंफ, नमक, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, अमचूर, हींग और हल्दी। तो हरे चने को हम इन सारे चटपटे मसालों के साथ सौटे करेंगे। पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालते हैं। ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हींग, जीरा, सौंफ, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को डालकर थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद इसमें हरे चने को ऐड कर देते हैं। हरे चने में थोड़ा सा खट्टापन पाया जाता है, इसी वजह से इसकी कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसमें नमक ऐड करके थोड़ी देर तक ढककर पका लेते हैं। पाँच मिनट के बाद इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाले को डाल देते हैं। चाट मसाला और मैंगो पाउडर को बाद में डालेंगे। दो मिनट के लिए इसे ढककर पका लेते हैं। इसमें से बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी महक आने लगी है। अब आइए इसमें चाट मसाला और मैंगो पाउडर को डाल देते हैं। चाट मसाला मिलाने के बाद इसे बाहर निकाल लेते हैं और मिक्सी में दरदरा पीस लेते हैं। देखिए ये कितना स्पाइसी और चटपटा लग रहा है। देखिए इसे इतना ही दरदरा पीसना है। सूजी, अजवाइन,
कसूरी मेथी और नमक। इन सब को हम मिलाएंगे आटे में और बनाएंगे एक बढ़िया सा डो। साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रिफाइंड। रिफाइंड से हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता बनेंगी। सूजी डालने का फ़ायदा ये है कि इससे कचौड़ियाँ बहुत ही कुरकुरी बनेंगी। आटे को थोड़ा सख्त गूंदना है और ऑयल लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देना है। 5 मिनट के बाद आटे को थोड़ा सा गूंद लेते हैं। तो चलिए स्टफिंग करते हैं और कचौड़ियों को बेल लेते हैं। हमने गोभी और बथुए के पराठे और मटर की कचौरियाँ भी बनाई हैं। इनका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप ज़रूर देखिए। स्टफिंग को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक कचौरी में 1 से 1.5 चम्मच तक स्टफिंग को भरा है। चलिए सब में स्टफिंग करके रख लेते हैं और बाद में फ्राई करेंगे। आप इसे इसी तरह सील करिए जैसे मैंने किया है, यह कभी नहीं खुलेगा। इसे हल्के हाथों से बेलिए जिससे ये किनारों से नहीं फटेगी। तो चलिए हमने सबको बेल लिया है, अब आइए फ्राई करते हैं। ध्यान रखिएगा कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो, वरना ऊपर से इसका रंग तो अच्छा आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। इन कचौरियों को आप इमली की मीठी चटनी से खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी। इमली की चटनी की रेसिपी का लिंक ऊपर दिया गया है। ये कचौरियाँ देखने में जितनी अच्छी लग रही हैं, खाने में भी उतनी ही टेस्टी हैं। कचौरियों पे बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब आइए इसे बाहर निकाल लेते हैं। है ना शानदार। आइए 3 को और फ्राई करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब। देखिए कितना शानदार कलर आया है।
ऐसी टेस्टी कचौरियों को देखकर किसी का भी मन करेगा इसे खाने का। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए।